हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पर आपको मैं बताऊंगा यहां पर कि बीसीसीएल एग्जामिनेशन के अंदर किस रैंक पर आपको बख्तियारपुर कॉलेज मिल सकता है, और इसके साथ साथ इस कॉलेज के अंदर आपको कौन सी ब्रांच किस रैंक पर मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं यहां पर सिविल इंजीनियरिंग से। अगर सिविल इंजीनियरिंग से हम लोग चर्चा को शुरू करें तो देखिए, यूआर कैटेगरी के अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग है वो रैंक 11 ओपनिंग रैंक रही है, और रैंक 21 पे ही ये क्लोज हो चुका है, क्योंकि ये वो दौर है जब सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर, तो 109 रैंक से ये शुरू हो रहा है और 150 रैंक पर ये खत्म हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग बीसी की बात करें तो 30 रैंक से ये शुरू हुआ है और 30 रैंक पर ही ये खत्म हो गया है। ईबीसी की बात करेंगे तो 54 रैंक से ये शुरू हुआ है और 54 रैंक पर ही खत्म हो गया है। और अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस रैंक, तो 78 से ये शुरू हुआ है और 78 पर ही ये खत्म हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एससी कैटेगरी को छोड़ दे तो सारा का सारा मामला जो है 78 पर खत्म हो गया। अगर आप एससी कैटेगरी को कंसीडर कर ले तो 150 तक ये रैंक जा रही है। अगर 150 तक ये रैंक जा रही है तो सेफ एंड पर आप सोच सकते हो, अगर आप अंडर 200 हो तो आप इसके अंदर आ सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर दूसरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो देखिए ये शुरू हो रहा है 31, यूआर 31 से शुरू हो रहा है और 91 पर ये खत्म हो जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर डीक्यू कैटेगरी, तो 303 से 303 यानी एक सीट है यहां पर। एससी कैटेगरी 200 से शुरू हो रहा है, 200 पे खत्म हो गया, एक सीट है। ईबीसी 204 से शुरू हुआ, 204 पर ही खत्म हो गया। और ईडब्ल्यूएस 94 से शुरू हुआ है और 179 पे खत्म हो गया। मतलब अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो अंडर 100 आने पर आपको ये ब्रांच मिल सकता है। लेकिन अगर आप और जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी या डीक्यू कैटेगरी इनसे आ रहे हैं तो आप लगभग लगभग 300-400 रैंक तक अपने आप को मान सकते हैं। सर अगर यूआर कैटेगरी से है तो क्या अंडर 100 पे चांस है, उसके बाद चांस नहीं है? सेफ एंड पर आप ये भी मान सकते हैं कि अगर आप 150 170 रैंक तक है यूआर कैटेगरी में, तब भी आपको सीएससी मिल सकता है बख्तियारपुर के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये जो सीएससी का केस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा किस रैंक तक आपको ये मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो फिर आता है आपके पास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 52 से शुरू हो रहा है और 105 पे खत्म हो जा रहा है। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, तो एससी कैटेगरी देखिए यहां पर ये 268 से शुरू हो रहा है और 268 पर खत्म हो गया है। सेम अगर हम लोग बात करें यहां पर बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी जो है 118 पे शुरू हो रहा है और 118 पे खत्म हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ईबीसी कैटेगरी, तो ये 191 पे शुरू हो रहा है और 191 पर ही खत्म हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में सिनेरियो जिसके अंदर 105 रैंक तक आपको ट्रिपल ई मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर 105 रैंक की, तो ये फर्स्ट राउंड के बाद का सिनेरियो है। अगर आप देखेंगे सेकंड राउंड तक जाते जाते हो सकता है ये 150 रैंक तक चला जाए। तो आप सेफ एंड पर ये मान सकते हैं कि अगर आप 150 रैंक तक है तो आप इस ट्रिपल ई ब्रांच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर मान सकते हैं कि ट्रिपल ई ब्रांच आपको बख्तियारपुर में मिल जाएगी। फिर मैं बात करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 97 रैंक से यूआर शुरू हुआ है और 178 रैंक पे यूआर आपका खत्म हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें एससी कैटेगरी, तो 909 से शुरू हो रहा है और 909 पे ही ये खत्म हो चुका है। ईबीसी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 237 से अगेन 237, और आरसीजी रैंक की बात करूंगा तो 510 से 510। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूंगा तो 199 से 322 रैंक तक ये जा रहा है। मतलब ओवरऑल अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो आप 250 रैंक तक सेफली मान सकते हैं कि चलो 250 रैंक तक मुझे मौका मिल सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड के बाद का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। तो आप सेकंड राउंड के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्पॉट राउंड होता है तो स्पॉट राउंड में प्रिडिक्ट करना मतलब कुछ भी नहीं बोला जा सकता स्पॉट राउंड के अंदर। अगर आप मान लीजिए कैटेगरी एससी एसटी से आ रहे तो आप देख सकते हैं 1000 रैंक तक भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर मिल रहा है। अब ये एक ही बच्चा था, अगर ये 600 रैंक पर ले लेता तो ये 600 पे खत्म हो जाता है। तो कभी कभार कुछ प्रिडिक्शंस जो होते हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं यहाँ पर, कि सर एक बच्चा था अगर 600 रैंक वाला ले लेता तो रैंक 600 तक चली जाती, 1200 रैंक वाला लेता तो ये रैंक 1200 तक चली जाती। पर ओवरऑल बख्तियारपुर की जो कहानी है रैंक वर्सेस ब्रांच की, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बिना किसी डाउट के। मैं आपको बता देता हूं कि इजी प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, बीटेक एंट्रेंस एग्जाम, एईजी एग्जामिनेशन,
बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन, लीट एग्जामिनेशन, सबकी तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है। उसमें से कुछ कोर्सेज की बात मैं आपको इस वीडियो में भी कर लेता हूं। अगर आप बीसीसी एलई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में 3 बैचेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच और प्लस बैच। रिकॉर्डेड बैच जिसमें प्री रिकॉर्डेड सब कुछ आपको मिलेगा, जो अभी आपको 999 रुपए में मिल रहा है। हालांकि प्री रिकॉर्डेड वाले बैच को हम लोग प्रेफर नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं हमेशा लाइव बैच को। तो अगर आप लाइव बैच देखेंगे यहाँ पर तो वो 1499 में मिल रहा है, जिसमें सब कुछ आपको लाइव पढ़ाया जाएगा और उसके बाद में आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और फिर आता है प्लस बैच, जो अपना प्रीमियम बैच है, जिसके अंदर आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक, आपको एडिशनली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है और उसकी फीस आपकी सिर्फ 1999 रुपए। अगर आप मान लीजिए मल्टीपल लीट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 3 कैटेगरी आपको फिर से मिलेगी, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, प्लस बैच। तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। रिकॉर्डेड बैच 2999 का आपको भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लाइव बैच ऑफर में आपको 3999 में मिल रहा है और प्लस बैच ऑफर में आपको 4999 के अंदर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका मान लीजिए एग्जाम ये निकल जाता है, कॉलेज अलॉट होता है, तो आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, तो आपका अपना उम्मीद बैच आपको इजी प्रैप पर मिल जाएगा, जिसमें एक सेमेस्टर की क्लास आपको 1499 रुपए में और कॉम्बो सेमेस्टर लाइक 1+2, 3+4, 5+6 ये आपको 2499 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप इसके साथ साथ एजेई एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका उड़ान बैच इजी प्रैप एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें ना सिर्फ एसएससी जेई बल्कि आरआरबी जेई और आप बाकी जितने भी एजेई एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी भी इस बैच के अंदर कर सकते हैं, जिसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1499 रुपए में दिया जा रहा है। इसमें आपको जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है वो कवर करवाए जा रहे हैं, 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए गए हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा समय समय पर आपको आपकी वैकेंसीज के बारे में जो भी अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इन बैचेस की जानकारी आप लोगों को अच्छे से मिल गई होगी, समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बाकी कॉलेजेस की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।